नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस पे और मैं हूँ आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट तथा बाल और मानव तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर आज विभिन्न एनजीओ और महिला सेल द्वारा आज एकल मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन के प्रांगण के छात्राओं को जागरूक करने के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्राओं को उपरोक्त मुद्दों पर जागरूक करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर महिला विरुद्ध अपराधों के प्रति कानूनों और अपने अधिकारों को जानकर छात्राओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि भविष्य में ये जानकारियां उनके बहुत काम आएगी। कार्यक्रम की शुरुआत महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया द्वारा दीप जलाकर की गई। इस मौके पर विभिन्न एनजीओ से आई एक्सपर्ट्स महिलाओं ने जहां अपने विचार रखे, वहीं महिला आयोग की चेयरपर्सन ने भी वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट तथा बाल और मानव तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर छात्राओं को जागरूक किया। सबसे पहले मैं आज स्वास्थ्य दिवस की पूरे विश्व को बधाई देना चाहती हूँ और इसके अतिरिक्त आज केएल मेहता कॉलेज में मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ मौका मिला आज अपना एक कार्यक्रम रखने का, क्योंकि मैं यहीं की पौध हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि अपने कॉलेज में कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का हमारा कार्यक्रम विशेष तौर पर महिलाओं को संबोधित करने का है, जैसा कि महिला आयोग करता है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में जाकर बेटियों को प्रोत्साहित करना, उनको एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना और उनको आज का कानून, उनके अधिकार, ये सब बताने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। तो आज का मुख्य रूप से जो विषय है वो हमने लिया है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि आप देखते हैं कॉलेजेस के बाद सीधा लड़कियां कहीं ना कहीं जॉब पर निकल जाती हैं। तो पहले से ही हम कॉलेज गर्ल्स को प्रिपेयर करें कि आप कॉलेज के बाद तुरंत जॉब पर जाने वाली हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आप जॉब पर जाएं वहाँ आपको क्या पूछना है और किस चीज़ का मुख्य रूप से ख्याल करना है। तो ये हम उनको एजुकेट करते हैं। इसके लिए हमने आज कुछ स्पेसिफिक लोग भी बुलाए हैं। नंदिता जी हैं, अभी आप उनको भी कवर करेंगे, जो इसके विषय पर बोलेंगी। और दूसरा विषय जो मुख्य रूप से है वो है विमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एंड विमेन ट्रैफिकिंग। तो आज हम विमेन ट्रैफिकिंग पे फोकस करेंगे। उसके लिए भी हमारी एक एक्सपर्ट है मिस सुरभि, जो विशेष तौर पर इस कार्यक्रम को संबोधित करने आई हैं। विमेन ट्रैफिकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, चाइल्ड एंड विमेन ट्रैफिकिंग, क्योंकि अक्सर कॉलेजेस, स्कूल्स के बाद जब लड़कियां जॉब्स पे जाती हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं कि जॉब के बहाने पे फ़िज़िकल मिसयूज़ किया, गलत संबंध रखे, शादी का झांसा देकर ऐसा किया और शादी के लिए भगा कर ले गए। बहुत सी इस तरह की बातें जो महिलाओं से संबंधित हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर भी हम फोकस करते हैं ताकि गर्ल्स को हम एडुकेट कर सकें कि इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आप स्कूल और कॉलेज से ज़माने में, इस जो है भयानक ज़माने में जब आप कदम रखें तो आपको किस तरह से सतर्क रहना है। तो ये विशेष कार्यक्रम है हमारा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि आज महिला कॉलेज में छात्राओं को वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट तथा महिलाओं से संबंधित अन्य विषयों पर जागरूक किया गया है, क्योंकि पढ़ाई के बाद जब लड़कियां जॉब पर जाती हैं तो उन्हें किस तरह से सावधान रहना है और अन्याय के प्रति अपनी आवाज़ उठानी है। वही बाल और मानव तस्करी जैसे विषयों पर भी जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा उन्होंने शादी का झांसा देकर या जॉब के बहाने शोषण करने को लेकर छात्राओं को विस्तार से बताते हुए जागरूक किया कि किस तरह से उन्हें सतर्क रहना है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिता है और मैं मार्था फैरल फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। आज हमने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो कानून है उसके बारे में हमने बात की है। ये ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं अब वर्क प्लेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, तो उनको प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है।
उनको निगोशिएट अपना सैलरी के साथ अपना सेफ्टी और डिग्निटी एट वर्क प्लेस को कैसे निगोशिएट करना है उसको भी सीखना ज़रूरी है। तो उस पर हमारी बात हुई है, कैसे कंप्लेन करना है, किस चीज़ को हम सेक्शुअल हरासमेंट मानेंगे, क्योंकि इतना नॉर्मलाइज हो चुका है ये सब बिहेवियर। सो इस पर बात हुई है आज। कितना सार्थक लगा ये कार्यक्रम आज जो छात्राएं सब जितनी छात्राओं ने सुना, कितना आपको लगता है कि मोटिवेट हो पाई होंगी या जागरूक हो पाई होंगी? बिल्कुल मोटिवेट तो हो गए हैं और जागरूक भी हो गए हैं, पर ऐसा होता है कि जब वर्क प्लेस में जब जाते हैं ये मुद्दा तो अपनी लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है, तो फियर होता है रिपोर्ट करने में। तो इनका जागरूक होने के साथ साथ हम वर्क प्लेसेस के अंदर, कार्यस्थल के अंदर प्रोसेसेस, सिस्टम्स होना भी, सेंसिटिव सिस्टम्स होना भी ज़रूरी है। तो कमीशन के साथ, हरियाणा वुमेंस कमीशन के साथ मिलके इन सिस्टम्स जो है, इंटरनल कमिटीज़ जो हैं, लोकल कमिटीज़ जो हैं, उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मेरा नाम सुरभि है, मैं शक्ति वाहिनी से हूँ। हम यहाँ पे बात की थी वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके। बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी बच्चियों को शादी का झांसा देके, प्यार का झांसा देके, बहुत तरीके से उनको ट्रैफिक करके यहाँ पे उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है अलग अलग जगहों पे ले जाके। उनके बारे में उनको बताना बहुत आवश्यक है। और आजकल ऑनलाइन मीडियम का स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, क्योंकि बच्चे सब लोग ऑनलाइन ही रहते हैं। तो उनके बारे में भी उनको जानकारी देने की बहुत आवश्यकता है कि कैसे वो अपने आप को इन सब क्राइम से बचा सकें, और यही हमने उनको जानकारी दी। इस अवसर पर महिला विरुद्ध अपराधों के प्रति कानूनों और अपने अधिकारों को जानकर छात्राओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि भविष्य में ये जानकारियां उनके बहुत काम आएगी। वहीं एक छात्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उनके साथ जबरन दोस्ती करने का दबाव डाला जा रहा था, लेकिन जब उसने साइबर क्राइम में इसकी शिकायत करने की बात कही तो दूसरी तरफ से उक्त व्यक्ति ने अपना अकाउंट अपने आप ही बंद कर लिया। हम जैसे कि ऑफिस के बाद, हम कॉलेज के बाद जैसे ऑफिस में कहीं और अप्लाई करते हैं, जैसे कि कहीं जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो वो होते हैं मैनेजर और होते हैं जो बॉयज़ होते हैं, हमें गंदी नज़रों से देखते हैं, कैसे हमें छेड़ने की कोशिश करते हैं, हमें ऑफिस बुलाने के बहाने कैसे हमें टॉर्चर करते हैं। वैसे इस के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ। कि लड़के इसलिए चुप हो जाते कि हाँ कि हमें पैसे मिल रहे हैं, हम सेफ़ रहेंगे, हमारे बदनाम होगा, हमारा परिवार बदनाम होगा, बट इस चीज़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि और लड़कियों को भी वो मदद मिल सके। क्योंकि ऐसी लड़कियां बहुत होती है जो जिनके साथ ये हो चुका है बट वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो उन्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे लिए ज़रूरी है। लड़कियां हम आगे बढ़ सके, पढ़ सके, इसलिए हमारे लिए बहुत सारी NGOs भी खोल चुके हैं गवर्नमेंट, सरकार। महिला आयोग भी आज आया, महिला आयोग भी आप लोगों के लिए है। अच्छा, एक और चीज़ है जो सोशल मीडिया आज के डेट में सबसे ज़्यादा वायरल होता है, कुछ भी चीज़ होती है, कई बार जो मन चले होते हैं या लोग होते हैं, चाहे आधी उम्र के हो चाहे कोई, वो सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स बनाकर लड़कियों को फंसाते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए उनको, उसके लिए क्या मेरे साथ हो चुका है जी? क्या ये मेरे साथ हो चुका है जी? एक लड़के ने मतलब काफ़ी मेरी पिक्स का यूज़ किया था, और यूज़ करने के बाद बोला कि आप मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, मेरा नंबर ले लो। तो अब मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट करा तो था, लेकिन उसके बाद मेरे को कोई रिस्पांस नहीं आया। लेकिन ये बार बार करने के बाद ये हुआ कि उस लड़के ने डर कर, जब मैंने उसे धमकी दी कि मैंने साइबर क्राइम में तुम्हारा रिपोर्ट कर दिया, तो वो अकाउंट उसने बंद कर दिया था। अच्छा, तो आपके साथ ये हुआ है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, लड़कियों को अपनी वो करना ज़रूरी है कि अपने खिलाफ की जो कुछ हो रहा है उनके साथ उनकी आवाज़ उठाना ही चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग फंसाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सोशल मीडिया के खिलाफ अगर आवाज़ करते हैं तो हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हाँ, हमें अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों से कि सोशल मीडिया में अगली बार से हमें वो ना करे, टॉर्चर और ना करे, और हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अपनी महिला आयोग के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, आपको अवेयर किया गया, आपके फ्यूचर में कितना आपके लिए जो है बेनिफिशियल है? ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हमें हाँ लड़कियों को पता चलेगा कि हमें कैसे अपने आप को सेफ करना चाहिए और कैसे हमें टॉर्चर से बचना चाहिए, ताकि हम अगली बार से कोई हमें छेड़े, ताकि कुछ करे तो हम अपने आप को सेफ कर सकें। हाँ, चुप नहीं रहना, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना है, हमारे साथ बहुत कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता शर्मा है। कौन सी ईयर में पढ़ रही हैं आप? मैं BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ, मैं KL मेहता कॉलेज। आज महिला आयोग की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आपको अवेयर किया गया, जागरूक किया गया, क्या था वो कार्यक्रम?
आज कार्यक्रम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर था, जिसे हिंदी में मानव तस्करी कहते हैं। ठीक है, इसमें लड़कियों को मतलब ह्यूमन कोई भी इंसान हो सकता है, जैसे लड़का लड़की, उनको उठाकर ले जाया जाता है। इसमें ज़्यादातर तो लड़कियां, महिलाएं जो इस अपराध का शिकार होती हैं। ठीक है, और लड़के भी होते हैं, लड़कों को, बच्चों को उठा के ले जाया जाता है। फिर उनके साथ मतलब उनके पार्ट्स को, मतलब हाथ पैर, उनको काट कर फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। फिर भीख मंगवाने के बाद वो जो पैसा वो कमाते हैं वो खुद रख लेते हैं। ठीक है, और जो महिलाएं हैं उनको ले जाकर गंदे काम जैसे वैश्यवृत्ति इसमें धकेल दिया जाता है, फिर उसका पैसा भी वो अपने पास रखते हैं। तो इनमें लड़कियों को अवेयर रहना चाहिए और उन्हें इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। कई लड़कियां मतलब लड़के उनको छेड़ते हैं तो वो चुप बैठ जाती हैं, वो सोचते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो ये हम पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आजकल एसिड अटैक भी होता है। तो फिर लड़कियों को इनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 है, इस पर कॉल करनी चाहिए, उन्हें कंप्लेन करनी चाहिए कि क्या हो रहा है आजकल, लोगों को पता लगना चाहिए। और सोशल मीडिया जो कि आजकल अपनी बातों को लोगों को तरफ बताने का बहुत अच्छा तरीका है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम अपनी बातें लिख सकते हैं। जो लोग नहीं समझ सकते उसमें काफ़ी लोग बढ़ावा भी देते हैं इस चीज़ को। चुप रहकर काफ़ी लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेकर वो चुप रहते हैं। और फिर हमें इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। तो कितना बेनिफिट लगा ये सेमिनार का जो आयोजन किया गया, आपको अवेयर किया गया, कितना आपको आगे फ्यूचर में जो है आपके काम आएगा? काफ़ी लड़कियों को पता लगेगा इसके बारे में। मतलब कईयों को तो यही नहीं पता कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। आज इस प्रोग्राम से पता लगा है कि लोगों को कि ये होता क्या है। इससे लोगों ने बताया है कि इससे क्या क्या मतलब आप बचाव कैसे कर सकते हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।